हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की चैनलिंग कुछ इस तरह से है। जिस व्यक्ति ने भी आपको धोखा दिया है, यूनिवर्स उनको क्या कर्मा दे रहे हैं, अभी करंट में उनको क्या कर्मा मिल रहा है। जिस व्यक्ति ने भी आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या जिनके साथ आपने कोई पार्टनरशिप की है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, देख लेते हैं यूनिवर्स उनको क्या कर्मा दे रहे हैं। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी को ट्विन फ्लेम से रिलेटेड रीडिंग चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, यूनिवर्स उनको क्या कर्मा दे रहे हैं। यूनिवर्स उनको अभी कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल रखा है कि वो संभले नहीं, संभल पा रहे हैं। यूनिवर्स ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है। जिस व्यक्ति ने भी आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, यूनिवर्स ने उनको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि अब वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, और उनको उन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया था, जो भी उन्होंने आपके साथ धोखा चीटिंग की थी। कहीं ना कहीं वही चीज़ें वापस उनके पास लौट कर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर उनको उनका कर्मा दे रहे हैं। चलिए कार्ड्स के माध्यम से देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं और उस व्यक्ति को क्या कर्मा मिल रहा है। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को उसके कर्मों का हिसाब दिया जा रहा है। उस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ धोखा चीटिंग की है, इस समय उसकी क्या सिचुएशन बनी हुई है, इस समय यूनिवर्स उनको क्या कर्मा दे रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो ये रीडिंग आपको यही बताने के लिए आएगी कि उस व्यक्ति के साथ क्या कर्मा मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जिस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है वो अच्छे से घूम रहा है या मौज मस्ती कर रहा है, या उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिला है, या आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिल रहा है। क्योंकि इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या जस्टिस मिल रहा है, क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है उस इंसान की इस वक्त, उसने क्या किया है आपके साथ और अभी उसको क्या कर्मा मिल रहा है। उसके साथ क्या ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से उसको ये सारे कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। उसने ऐसी क्या चीज़ें की हैं जिसकी वजह से, जिसने भी आपके साथ धोखा चीटिंग किया है उसने, उसकी अभी क्या हालत है। चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स बता रहे हैं कि जिसने भी आपके साथ धोखा चीटिंग किया है उस व्यक्ति की हालत, ये आपके मुझे पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पैसों की वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं। इनको हो सकता है कि पैसों की वजह से कहीं और अच्छा ऑप्शन मिल गया हो, और जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया, ठीक है। और हो सकता है कि इनको किसी का सपोर्ट मिला हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको इनकी फैमिली का सपोर्ट मिला था, इनको इनके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला था, इनको पास्ट में ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला था जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया। क्योंकि वो नहीं चाहते थे आपके ऊपर अपना इन्वेस्ट करना, वो नहीं चाहते थे आपको एक स्टेबल लाइफ देना, वो नहीं चाहते थे आपकी बातों को सुनना, वो नहीं चाहते थे आपको पैम्पर करना, वो नहीं चाहते थे आपकी देखभाल करना। वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते थे, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया है, क्योंकि पास्ट में आपने यहाँ पर उनको बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत मान सम्मान दिया। आपने चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी तरह से कोशिश की। आपने अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की पूरी तरह से कोशिश की। और यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप में भी दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने भी पार्टनरशिप की थी उन्होंने भी अपने पार्टनर्स के साथ उन चीज़ों को सुधारने की पूरी कोशिश की। उन्होंने इक्वल बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। लेकिन सामने वाले पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें पार्टनरशिप में उससे छुपाई, बहुत सारी चीज़ें काले कारनामे उसने किए, जो कि बाद में जब आपको पता लगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपको समझ नहीं आया कि ये मेरा पार्टनर मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। और यहीं कुछ लोगों को जिनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, जिनके साथी ने उनको धोखा दिया है, वो इस तरह से दिया है कि उन्होंने पैसों के लालच में आकर, ठीक है, फैमिली के लालच में आकर और कई इस तरह की चीज़ों में पढ़कर उन्होंने आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे ईगो इशू भी बहुत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने अपनी ईगो के चलते हुए आपको इस सिचुएशन में डाला, आपको इस सिचुएशन में उन्होंने रखा। उन्होंने किसी एक थॉट को पकड़ लिया और हो सकता है कि उस थॉट
को पकड़ के उन्होंने सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए और आपको ही उस समय विक्टिम बना दिया। आपको ही उस समय उन्होंने ऐसा बता दिया कि नहीं, ये गलत है, ये इंसान सही नहीं है, और जिसकी वजह से आप गिल्ट में चले गए, जिसकी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लगे, जिसकी वजह से आपको लगा कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई कैसे, ये सब चीज़ें मेरे पार्टनर ने मेरे साथ की कैसे। लेकिन जबकि सब कुछ करा धरा उसका ही था, आपके पार्टनर का ही था, क्योंकि वो आपको इस सिचुएशन में डालना चाहता था, वो आपको छोड़ना चाहता था, वो आपके साथ ब्लेम गेम खेलना चाहता था, और जो कि उसने यहाँ पर ब्लेम गेम आपके साथ खेले हैं, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, आपकी लाइफ को ख़राब किया है। ठीक है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई गई उस इंसान से, आपको उस इंसान ने आगे बढ़ने से रोका। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, आपने अपनी एक हैप्पी फैमिली को बनाए रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारी चीज़ें की, आपने यहाँ तक कि अपने खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपकी उस आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया, अनसुना कर दिया। हो सकता है कि यहाँ पर उसने आपकी बातों को अनदेखा किया, अनसुना किया, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पर। नेगेटिविटी इस तरह की कि उनके माइंड में बहुत सारे गेम चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उनके माइंड में, पैसों को लेकर, चीज़ और चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने, कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने दिल दिमाग में आपको लेकर ऐसी धारणा बना ली थी, जिसकी वजह से उनको लगता था कि शायद ये इंसान चेंज नहीं हो सकता है, शायद ये इंसान ऐसा ही है, शायद ये इंसान सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा चीटिंग किया, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी में गए, जिसकी वजह से उन्होंने आपको एक ऑप्शन के रूप में ट्रीट किया, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़कर अगले इंसान को चुना। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जब आपने उनसे चीज़ें पूछी, जब आपने उनसे चीज़ें कहीं, तब उन्होंने आपको कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया होगा। यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं जो कि यहाँ पर यूनिवर्स ने ला के खड़ा किया है, और यहाँ पर अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति अब अपना कर्मा भुगत रहा है। अब वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अब उस इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अब उस इंसान की लाइफ में कहीं से कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिविटी आ चुकी है, वो पूरी तरह से हर सिचुएशन से घिर चुका है, और जहाँ तक कि जिस थर्ड पार्टी में वो गया था या गई थी, वो इंसान भी अब उसको नहीं पूछ रहे हैं, वो उसको नहीं देख रहे हैं, उन्होंने उसको पूरी तरह से अपने आप से कट कर दिया है। अब यहाँ पर उस इंसान को आपकी याद आ रही है, वो आपके बारे में ही सोच रहा है, और उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने अपने पार्टनर के साथ धोखा चीटिंग किया है। उसको अपने धोखा चीटिंग को पूरी तरह से वो चीज़ें याद आ रही हैं, जब उसने आपके साथ ये चीज़ें की थी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो सिचुएशन पास्ट में उसने आपकी की थी, जो आपकी रही थी, आज वही सिचुएशन उसकी बनी हुई है, क्योंकि अब वो उस इंसान के दिमाग में है कि आपके साथ चीज़ों को सही किया जाए, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जो भी चीज़ें मैं गलत कर चुका हूँ, या जो भी नेगेटिविटी मेरे दिमाग में थी, या जो भी मैंने अपने पार्टनर के साथ इन सब चीज़ों को लेकर गलत किया है, वो सब चीज़ें अब मुझे नहीं करनी है। यहाँ पर और देख लेते हैं, और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि वो इंसान कौन सा कर्मा भुगत रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर्मा चल रहा है अभी उसके, वो इंसान क्या कर्मा भुगत रहा है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, वो इंसान अभी क्या कर्मा भुगत रहा है, वो इंसान अभी क्या कर्मा भुगत रहा है। देखिए जी, वो इंसान मल्टीपल चीज़ों में फंसा हुआ है, पूरी तरह नेगेटिविटी से फंसा हुआ है, भगवान से मिन्नतें कर रहा है, भगवान की तरफ बढ़ रहा है, भगवान से माफ़ियाँ मांग रहा है, और अपने आप को गिल्ट में डाल दिया है, और उसके माइंड में मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। यूनिवर्स ने उसको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा किया है ना, जहाँ पर जहाँ पर उस इंसान ने आपको लाके खड़ा किया था ना, उससे भी वर्स्ट सिचुएशन में लाके यूनिवर्स ने उसको खड़ा कर दिया है। अब वो ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना वो, ये लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग हो सकती है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने जेंडर के आपको किस व्यक्ति ने धोखा दिया है। तो यहाँ पर वो इंसान ना तो आगे बढ़ रहा है, ना पीछे बढ़ पा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको पूरी तरह से बांध दिया है। यूनिवर्स ने उसको पूरी तरह से यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और वो लग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा समय कब आएगा, कब मेरी चीज़ें ठीक होंगी, क्या मेरी चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं। क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता हुआ दिखा था, यहाँ पर वो ऐसी लोगों की तरफ जाता हुआ दिखा था जिन लोगों ने पास्ट में उससे फ़ायदे तो उठा लिए, और उसको लगा कि ये लोग मेरे अपने हैं, और उसने आपको पीछे छोड़ दिया, उसने आपको अपने से दूर कर दिया। ठीक है, उन लोगों के चक्कर में आके, उन लोगों की बातों में आकर। लेकिन अब वो उस पास्ट को याद कर रहा है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ कितना गलत किया, मैंने उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें की, मैंने उसको ऐसी ऐसी सिचुएशन में डाला, वो मेरे सामने रोया गिड़गिड़ाया, उसने मेरे सामने हर तरह से मुझे हर तरह से मेरे लिए उसने चीज़ें की, लेकिन मैंने हमेशा उसको धुतकारा, हमेशा मैंने उसको नीचा दिखाया, हमेशा मैंने उसको
हर तरह से तोड़ा। तो यहाँ पर यूनिवर्स अब उसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पर इस समय जिस भी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि वो अब अपने सही समय का वेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका सही समय नहीं आ रहा है। उसको यूनिवर्स ने पूरी तरह से घेर लिया है, उसको पूरी तरह से एक जाल में फंसा दिया है। जैसे मछली को एक जाल में फंसाया जाता है, इस तरह से यूनिवर्स ने उसको भी अपने जाल में फंसा लिया है और इस जाल से अब उसको कोई भी नहीं निकाल सकता है। इस जाल से निकालने के लिए उसको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, उसको अच्छे कर्मा की ज़रूरत है, जो कि उसने पास्ट में किए ही नहीं, जो कि उसने आज तक किए ही नहीं है। ना ही उसने आपके साथ कुछ अच्छा किया है, ना ही उसने किसी और के साथ अच्छा किया, ना ही उसने अपने कर्मा को बैलेंस किया, ना ही उसने अपने कर्मा को अच्छा किया, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। और ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके साथ पास्ट लाइफ कर्मा भुगत रहे हैं। अगर आपके साथ उसने धोखा चीटिंग किया है तो ये पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से ही हो रहा है। जो कि चीज़ें पास्ट में उसने आपके साथ की थी अब वो उसके साथ यहाँ पर घटित हो रही हैं, और वो इतनी बुरी सिचुएशन में घटित हो रही हैं। आप तो फिर ब्लेसिंग थी आपके ऊपर यूनिवर्स की कि उन्होंने आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला, आपको उभारा, आपको एक नई पर्सनैलिटी बनाया, आपको एक अच्छा इंसान बनाया। आपके ऊपर यूनिवर्स ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि आप वहाँ से बच के निकल गए। लेकिन यहाँ पर उस इंसान की सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है कि यहाँ पर वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको हर तरफ से फंसा दिया है। पहले जहाँ पर वो लोगों के साथ पार्टी करता था, फन करता था, ठीक है, और आप हमेशा उसका वेट करते थे, रोते थे, बिलखते थे, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने अब उसकी लाइफ में चीज़ें ला दी हैं। और अब यहाँ पर मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि आप खुश हैं, हैप्पी हैं, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। आपके भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, आपके ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है, वो आपके साथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपको नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, आपको नई नई स्किल सिखा रहे हैं। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया था ना, उस इंसान की वजह से अब आप ग्रो कर रहे हैं। उसने आपको धोखा तो दिया, लेकिन यहाँ पर वो धोखा आपके लिए एक इतना बड़ा काम कर गया कि आपको ही यूनिवर्स ने पूरी तरह से बदल डाला। अब वो इंसान आपको देखकर भी परेशान है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। वो चाहता था कि आप बुरी सिचुएशन में फंसे रहो, वो चाहता था कि आप कभी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर ना निकल पाओ। उसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से बांध दिया था, पूरी तरह से इस तरह से आपकी लाइफ को कर दिया था कि आपके पास कोई रास्ता ना बचे बाहर निकलने का। लेकिन यूनिवर्स का न्याय होता है, यूनिवर्स का न्याय जब होता है ना, तब दुनिया देखती है। तो अब दुनिया देख रही है, अब आप भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी। और इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये दिखाना चाहते हैं कि उस व्यक्ति की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जब वो आपको फंसाना चाहता था, जब उसने आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे, आज यूनिवर्स ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। पहले तो उस इंसान का गेम चला था ना, अब यहाँ पर यूनिवर्स का गेम चल रहा है उस इंसान के लिए। उस इंसान ने आपके साथ जो भी चीज़ें की, अब वो उसमें इतनी बुरी तरह से फंस चुका है। आपको एक एक चीज़ याद आती होगी कि उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन अब उसको वो चीज़ें याद आ रही हैं कि उसने आपके साथ ऐसा ऐसा किया था। आपको लगता है कि शायद उसको कुछ नहीं याद आता है या उसको नहीं पता है, लेकिन यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हर जगह से वो लोगों से हेल्प की कोशिश कर रहा है, मांगने की कोशिश कर रहा है, भगवान से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है, एक नई उम्मीद की कोशिश कर रहा है, एक नई किरण की कोशिश कर रहा है कि कोई उम्मीद मेरी तरफ आ जाए, कोई रास्ता मुझे दिखाई दे जाए। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने उसको उसकी सिचुएशन ऐसी कर दी है कि वो इस नेगेटिविटी से चाह कर भी नहीं निकल सकता है। क्योंकि जब तक वो अपने कर्मा को बैलेंस नहीं करेगा, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक वो चीज़ों को सही नहीं करेगा, यूनिवर्स उसको इस सिचुएशन से नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स उसको नहीं बता रहे हैं कि आपको जिस इंसान का आपने दिल तोड़ा, जिस इंसान के साथ आपने धोखा किया, चीटिंग किया, आपको उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए था या आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स अब उसको हर चीज़ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो हर दिन रो रहा है, हर दिन मर रहा है, और हर दिन उसको ये याद आ रहा है कि मैंने आपके साथ ऐसा किया तो किया क्यों? उस समय मेरे दिमाग पर कैसी कौन सी पट्टी बन गई थी कि मैं इन सब चीज़ों को देख नहीं पाया। आज उसको आपकी वैल्यू की रियलाइजेशन हो रही है, आज उसको आपका पता चल रहा है कि ये जो इंसान था जब मेरे साथ था तो मेरी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल थी। मैं अपने किसी भी काम में हाथ डालता था तो मेरी ये चीज़ें पूरी तरह से सही होती थी। मेरे लिए मेरे डिसीज़न जो हैं मेरे लिए काम करते थे, लेकिन आज उसके सारे डिसीज़न उल्टे पड़ रहे हैं। आज उसके सारे डिसीज़न उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। ना ही उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है, ना ही उस डिसीज़न से वो आगे बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताने चाह रहे हैं कि उस इंसान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देख लेते हैं क्या आने वाले समय में वो आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। इस समय वो इंसान पूरी तरह से किसी एडिक्शन में पड़ा हुआ है। हो सकता है वो किसी ऐसे एडिक्शन में यूनिवर्स ने उसको डाल दिया हो जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन है।
नामुमकिन दिखाई दे रहा है मुझे, और उस इंसान की हालत बहुत ख़राब दे रही है। लेकिन आने वाले समय में यस, वो आपकी तरफ आएगा। यूनिवर्स एक नई किरण आपकी तरफ भेजेंगे। अगर उस इंसान ने आपके साथ जो भी गलतियाँ की हैं ना, जो भी आपके साथ धोखा चीटिंग की है ना, वो आपसे आके माफ़ी मांगेगा, और ऐसी माफ़ी मांगेगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आप यूनिवर्स का न्याय देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये चीज़ें बदली कैसे, ये चीज़ें हुई कैसे, उन्होंने यूनिवर्स ने आपके साथ इतना बड़ा न्याय किया कैसे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको देखा है, आपको रोते हुए, आपको बिलखते हुए, आप उस धोखे को, आपके दिल पे जो चोटें की गई हैं उनको यूनिवर्स ने देखा है। जो भी आपकी लाइफ में हर्डल्स थी, प्रॉब्लम्स थी, जो भी काले बादल छाए हुए थे, अब एक उम्मीद की नई किरण, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक उम्मीद की नई किरण आ रही है। वो इंसान आएगा, माफ़ी भी मांगेगा, और आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए भी आपको बोलेगा, और ये बहुत जल्दी ही होने वाला है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? आपकी वजह से हो रहा है। आपने अपने आप को जो ऊपर उठाया है, आपने जो अपने आप के लिए स्टैंड लिए हैं, आपने जो अपने आप के लिए चीज़ें की हैं, उसकी वजह से यहाँ पर यूनिवर्स का न्याय आपके पक्ष में आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि इस समय उस इंसान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको लग रहा था ना कि यूनिवर्स का न्याय नहीं होता है या यूनिवर्स न्याय नहीं देता है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। अब यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाह रहा है कि उसका कर्मा बैक हो चुका है। वो अभी इस इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता है, जब तक वो तहे दिल से अपने गुनाहों को कबूल नहीं कर लेता है, तब तक चीज़ें उसकी लाइफ में सही नहीं होंगी। और बहुत ही जल्द आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। वो इंसान आपके पास लौटेगा भी, आपसे माफ़ी भी मांगेगा, और आपकी चीज़ें दोबारा सही भी होंगी, और एक इस तरह से सही होंगी कि आप देखते रह जाएंगे कि ये मेरी लाइफ में चीज़ें हुई तो हुई कैसे। चलिए लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस में यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह से नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ना है। इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको किसी भी तरह की किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना है। ये रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ इस रीडिंग को सुनिए, इसको ज़्यादा दिल और दिमाग पे मत लीजिएगा। ये रीडिंग आपको इसीलिए यूनिवर्स बता रहे हैं क्योंकि उस इंसान की स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है, और वो अभी पूरी तरह से बैड एडिक्शन में बुरी तरह से फंसा हुआ है, बुरी तरह से बुरी चीज़ों में फंसा हुआ है। और हो सकता है कि आने वाले समय में वो किसी ऐसी सिचुएशन में भी फंस सकता है कि जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लेना है, यहाँ पर आपको किसी तरह से किसी को पैम्पर नहीं करना है, यहाँ पर आपको किसी तरह से किसी के पास नहीं जाना है, क्योंकि इस समय जो उसकी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और यहाँ पर एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स की पूरी टीम आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, आपको सिर्फ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। बाकी सारा काम आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, और आपको न्याय मिल रहा है, और आपको आगे भी न्याय ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने आपको धोखा चीटिंग दिया था उसकी स्थिति इस समय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।